वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सब एरे विद गिवन सम। लॉन्गेस्ट सब एरे विद गिवन सम। देखो, हमको एक सब एरे निकालना है। ये एक एरे है हमारे पास में और इसमें से हमको एक सब एरे निकालना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, 8, -4, -4, -4, 9, 2, -2 और एक और 2। ठीक है, ये मेरे पास में एक सब एरे है। अब इस सब एरे में मेरे को सम दिया हुआ है, जैसे कि 0। सपोज कर लो कि मेरे को सम दिया हुआ है 0। तो 0 मैं कैसे निकालूंगा? 0 निकालने का एक तरीका तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, सही है। दूसरा तरीका 4, 4, 4, हाँ ये रहा, ये दिखाई दे रहा है। इस पूरे का भी सम 0 है, इस पूरे का भी सम 0 है। गिवन सम है ना, गिवन सम। मैंने यहाँ पे गिवन सम 0 ले लिया। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन ये बोल देता कि विद गिवन सम इज इक्वल्स टू 0, तो सेम ही क्वेश्चन हो जाता है, बस उसमें सम की वैल्यू हमको दी हुई है 0। तो मैं बेसिकली जो सुपर सेट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, सम वाले को डिस्कस करके। अब सम में 0 डाल देना तो आपको दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में 2 एरेज बन के आ रहे हैं जिनका मेरा सम दिया हुआ है 0। अब ये वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया था ए आई होता है, ये वाला एलिमेंट मेरे पास में ए जे होता है, ये वाला एलिमेंट मेरे पास में ए आई है, और ये वाला एलिमेंट मेरे पास में ए जे है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट मेरे पास में ए i-1 है, ये वाला एलिमेंट भी मेरे पास में ए i-1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा एरे की लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? जे जे प्लस j-i+1, यही होती थी मेरी एरे की लेंथ। यहाँ पर भी ये वाला जो मेरा एरे है, इसकी लेंथ है j+i+1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी j की वैल्यू देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो i की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर 1, और j की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पर 3। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास में आ जाएगा 3। हाँ 3 है इसकी लेंथ। और यहाँ पर भी उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 8 - 7 + 1 करके, तो आपको आंसर आ जाएगा 2। अब कोई चाहे तो इंडेक्सिंग इसको इस तरीके से भी कर सकता है, यहाँ पर 1 कर दे, यहाँ पर 2 कर दे, यहाँ पर 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9। आंसर उस वाले केस से भी सेम ही आएगा मेरे पास में। यहाँ पर 4 - 2 + 1 आ जाएगा, वो भी 3 आ रहा है। यहाँ पे 9 - 8 + 1 आ जाएगा, वो भी 3 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास में तभी भी सेम आएगा। पर मैंने ये जनरल तरीका बनाया है कि मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि इसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या हो रहा है मेरे पास में, मैं इसके अंदर पहले ही मैं हैश मैप का यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, हैश मैप का, या फिर मैं बोलूँ कि अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करने वाला हूँ। देखो फ़ायदा क्या होगा, मैं एक की वैल्यू पेयर बना सकता हूँ। ठीक है, की वैल्यू बना सकता हूँ। कई सारे,
और जो भी मेरे पास में डिस्टेंट एलिमेंट्स आते जाएंगे, डिस्टेंट एलिमेंट्स यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जो भी मेरे पास में डिस्टेंट एलिमेंट्स बेसिकली आते जाएंगे, उनको मैं क्या करूँगा कि उन लोगों का मैं वैल्यू अपने पास में रख लूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उनकी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो सब एरे है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो मेरे पास में 4 है, पहला मेरा सब एरे कौन सा था, 8 -4 और -4 वाला ना, ये वाला। और दूसरा मेरे पास में ये वाला, एक और है मेरे पास में ये वाला, ठीक है। 3 मेरे पास में सब एरे हैं। तो चलो मैं इस वाले को कंसिडर कर लेता हूँ, ये आखिरी के 2 वालों को। देखो, अगर मैं वैल्यू अब जैसे यहाँ पे 8 की वैल्यू मैंने क्या बताया, 1 से मैंने 1 से स्टार्ट करने को बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने बोला यहाँ पे 2 कर दो, मैंने बोला ठीक है, 8 की वैल्यू मैंने 2 कर दी। उसने बोला 4 आया है, -4 आया है, -4 को आप कर दो 3। मैंने बोला ठीक है, कर देते हैं। फिर उसके बाद में उन हमारे पास में दोबारा से एक -4 आया है, ठीक है, -4। अब -4 की वैल्यू मैं 4 कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर आप सेम की से दोबारा से कोई चीज़ इंसर्ट करोगे तो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो बेसिकली क्या होगा, ये हट जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि ये अपडेट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डिलीट देन इंसर्ट हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपडेट हो रहा है, ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये वाली केस में इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद में एक और -4 आएगा आपके पास में, तो फिर उसकी भी वैल्यू आपके पास में अपडेट हो जाएगी, -4 और फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी ये वैल्यूज़ जो है वो अपडेट होती जा रही है, ठीक है। और आप ये चाहते नहीं हो कि आपकी वैल्यूज़ अपडेट होए। बेसिकली यहाँ पर जो कीज़ होगी, कीज़ आपकी क्यूमुलेटिव होगी, क्यूमुलेटिव सम। जो अपने पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन पर प्रोसेस में लॉन्गेस्ट हमको निकालना है। तो लॉन्गेस्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट निकालने के लिए हम लोग वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग बेसिक हमारा इसमें आइडिया क्या है, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में हर जगह पर पहले उसका क्यूमुलेटिव सम लिखा था, और उसके बाद में हम लोगों ने वो क्यूमुलेटिव सम में से या फिर नॉर्मल सम में से हम लोगों ने माइनस कर दिया था किसको, गिवन सम को। और उसके बाद में हम लोगों ने फाइंड किया था अपने हैश टेबल में, है ना। फिर हम लोगों ने उसे फाइंड करके देखा था कि वो हैश टेबल में प्रेजेंट है क्या। तो अगर वो हमारे अनऑर्डर्ड सेट के अंदर प्रेजेंट था, तो हम लोगों ने बोला कि ट्रू को रिटर्न कर दो। और सिमिलरली हमको ये वाला क्वेश्चन करना है, बस इसमें हम लोग इजीली कर पा रहे थे क्योंकि इसमें बस हमको ट्रू ही रिटर्न करना था। लेकिन पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको वैल्यूज़ चाहिए, तो हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे, हम लोग वैल्यूज़ को मतलब पहले वाले की वैल्यूज़ को दूसरे वाले की वैल्यू से माइनस कर देंगे, पहले वाले की वैल्यूज़ को दूसरे वाले की वैल्यूज़ से। और फिर हम लोगों के पास में लेंथ आ जाएगी एक, और लेंथ को हम लोग बार बार निकालते जाएंगे, और जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी हमारे पास में उसको हम लोग एक मतलब जो भी हमारे पास में मैक्स लेंथ होगी हम लोग उसको स्टोर करके रख लेंगे, मैक्स लेंथ और फिर करंट लेंथ, इस तरीके से मैक्स लेंथ और करंट लेंथ का हम लोग मैक्सिमम निकाल लेंगे, और वही हमारे पास में मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी हमारी। और लास्ट में हम लोग अपनी वही मैक्सिमम लेंथ ही जो होगी, TURN मैक्स
करंट माइनस मैक्स कर देंगे, मैक्स लेन कर देंगे, करंट लेन माइनस मैक्स लेन, तो हमारे पास में हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में एक बेसिक आइडिया, अब आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया है, बाकी अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो मैं आपको आंसर अब सीधा बता ही देता हूँ। तो इसको करने का ये तरीका हो सकता है कि मेरे पास में जैसे मेरा एरे था 5 8 -4 -4, फिर एक और -4 था, फिर यहाँ पर 2 था, मैं इसको 3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक -2 था, फिर एक 2 था, ठीक है। मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें दो अपने सब एरे दिखाई दे रहे थे, एक तो ये वाला सब एरे और एक तो ये वाला सब एरे। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। अब इससे मैं इंट करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैप m लिख देता हूँ, चलो ठीक है। और उसके बाद में अब मैं अपनी फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप के अंदर मेरा जो बेसिक आइडिया मेरा क्या होने वाला है, क्यूमुलेटिव सम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप 5 देखो, 5 सबसे पहले तो मैं 0,0 इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये वाला काम मैं इसके बाद ही कर दूँगा, m.insert 0। अगर मैं 0 लिखूँगा या फिर और मैं लिख दूँ m डॉट, एक्चुअली मैं ये कर देता हूँ m डॉट इंसर्ट 0,0, तो बात मेरे पास में सेम ही होगी, ठीक है, बात सेम ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 कर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं अगली चीज़ को 1 से लिखना चाह रहा हूँ, ये मतलब मेरा तरीका है। तो 5 1 कर दिया मैंने। दूसरी वाली चीज़ है 8 + 5 13, इसको 2 कर दिया मैंने। फिर 13 - 4 मेरे पास में हो गया 9 और 3। फिर अगला मेरे पास में हो गया, वापस से 4 माइनस कर दिया तो 5 4, फिर 1 5, फिर 4 6, और फिर -2 है ना, तो ये हो गया मेरे पास में 2 7, और ये हो गया मेरे पास 4 8। ये मेरे पास में टोटल, मेरे पास में ये हो गया, ठीक है। इसमें से देखो ये यहाँ के 3 है, तो ये वाला एक, ये 1 2 3, ये 3, ये देख रहे हो, ये 3 और एक ये, यही दोनों से मेरे को आंसर मिलने वाला है। अब मेरा जो गिवन सम है, जो मेरा जी सम है, वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो मैं अब देखने क्या वाला हूँ, एक तो ये फिफ्थ वाला एलिमेंट देखूँगा जो कि मेरे पास में ए जे होगा, एक मैं ये वाला देखूँगा जो कि AI-1 होगा, ये मेरा कौन सा होगा, AI होगा। ये आई से लेकर के ए जे तक का मेरा रिक्वायर्ड एरे है, और इसी का ही सम मेरा कितना है, 0 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास में 4 है, यानी कि ए जे, यहाँ पर मेरे पास में कितना है, ए आई है, I-1, और ये मेरे पास में ए आई है, और ये मेरे पास में रिक्वायर्ड एरे है मेरा, ठीक है। ये मेरे पास में मेरा रिक्वायर्ड एरे है, और इसका भी सम कितना है, इसका भी सम मेरे पास में 0 है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च किस तरीके से करूँगा, सर्च तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा, लेकिन पर देखने वाली बात यह है कि ये एक सेट है, ठीक है। ये मेरे को एक अनऑर्डर्ड मैप है, और अनऑर्डर्ड मैप के अंदर आपको अच्छे से याद होगा कि जो हमारी कीज़ होती है वो ऑलवेज़ यूनिक होती है, ऑलवेज़
यूनिक, ऑलवेज़ यूनिक होती है। तो क्योंकि मेरे पास में जो कीज़ है वो ऑलवेज़ यूनिक है, तो इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास में डिलीट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखो ये वाला जो 5 है ना, ये वाला 5, ये मेरे पास में हो जाएगा डिलीट, ठीक है, ये वाला 5, क्योंकि ये 5 पहले एक्चुअली ये वाला डिलीट होगा पहले वाला, या फिर मैं कहूँ कि अपडेट हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि डिलीट और फिर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस वाले का वजूद ख़त्म हो जाएगा, ये जो पहला वाला है, ये फर्स्ट वन, ये वाला, और सेकंड वाला उसको रिप्लेस कर देगा। और सिमिलरली यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा ना, ये वाला 4, तब इसकी वजह से, इस सेकंड वाले की वजह से इस पहले वाले का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ अपडेट हो जाएगा। मेरे को इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करना है, ठीक है, मुझे इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको एक केस लेकर के बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास में एक केस आ गया, मेरे पास में 0,0, उसके बाद में 1,1, 2,2 मान लो, फिर यहाँ पर मान लो जैसे 3,3 है, फिर उसके बाद में मान लो 2,2, और फिर मान लो 1,1, 1,3, 4, 5, ठीक है, पहले मैंने गलत बोल दिया था। और उसके बाद में मान लो जैसे 0,0 भी, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि इसमें से लॉन्गेस्ट सब एरे बताओ, लॉन्गेस्ट सब एरे, इसका मेरे पास में वो क्या बन जाएगा, जो मतलब जिसका ये क्यूमुलेटिव सम होगा, ये तो क्यूमुलेटिव सम है ना, क्यूमुलेटिव सम है ना, इसका एरे बन जाएगा मेरे पास में कुछ इस तरीके से। पहला एलिमेंट तो मेरे पास में 1 है, दूसरा एलिमेंट क्योंकि 2 है तो मेरे पास में 1 बन रहा है, तीसरा एलिमेंट 2 है तो तीसरा वाला भी मेरे पास में 1 बन रहा है, और चौथा वाला मेरे पास में एक डिक्रीज़ हो गया तो -1 बन रहा है, फिर एक डिक्रीज़ हो गया तो एक और -1 बन रहा है, फिर उसके बाद में एक और डिक्रीज़ हो गया तो एक और -1 बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास में 6, 1, 2, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ मिस हो गया क्या, ओह अच्छा ये मिस हो गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास में टोटल 6 एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को इसमें से ऐसा एरे बताना है जिसका सम जो है मेरे पास में 0 है। तो 3 तो ये हो गए मेरे पास, और 3 तो ये हो गए मेरे पास में, ठीक है। तो मेरे पास में लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा आएगा, लॉन्गेस्ट सब एरे के लिए मैं बोलूँगा, यहाँ पर मान लो कि जैसे यहाँ पर मेरा जो सम था ये 0,0 हो गया था बीच में, मान लो ऐसा कि ये 0,0 हो गया था, ठीक है, 0,3 हो गया था। तो 0,3 कैसे होगा, 2 से सीधा 0 हो जा रहा है, यानी कि -2 हो रहा होगा। कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे -2 हो जा रहा था, ठीक है। तभी मेरे पास में सम 0 बन गया, और उसके बाद में 0 से वो सीधा 2 हो गया, तो फिर यहाँ पर वो 2 बन जा रहा था क्योंकि वो फोर्थ पोजीशन पे 2 बन गया हुआ है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे वो 2 बन गया, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। और उसके बाद में तो ये आपको दिखाई दे ही रहा है। अब ऐसा मैंने केस इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये मेरे पास में AI-1 है, ये AI है, और आप बोल दोगे कि ये मेरे पास में AJ है, तो आप बोल दोगे कि ये मेरा एरे हो गया। फिर आप बोल दोगे एक और एरे भी है मेरे पास में, ये वाला, ये वाला एरे, ठीक है। ये आपने बोल दिया कि AI है, ये आपने बोल दिया कि AJ है, ये मेरे पास में J की वैल्यू हो गई, ये मेरे पास में I की वैल्यू हो गई, I की वैल्यू इक्वल टू 4, J की वैल्यू इक्वल टू 6, यहाँ पर J की वैल्यू इक्वल टू 3, I की वैल्यू इक्वल टू 1। तो आपने ऐसे करके निकाल दिया।
लेकिन पर इसमें ना एक केस मिस हो जाएगा आपका, ये वाला सबसे बड़ा वाला, जो कि आपका आंसर है, ये वाला। आपने ये वाला केस ध्यान नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी में। यहाँ पर आपके पास में एक i इज़ इक्वल्स टू 1 भी और एक j इज़ इक्वल्स टू 6 भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरे तो मेरे पास में यही है, क्योंकि 6 माइनस 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास में होगी इसकी 5 लेंथ। तो 5 लेंथ का एरे इनमें से कोई भी नहीं है, 3 प्लस 1 माइनस 1। ये तो मेरे पास में बस 3 लेंथ का हुआ, और ये कितने का हुआ, 6 माइनस 4 प्लस 1, ये भी 3 लेंथ का हुआ। तो देखो सबसे बड़ी लेंथ का जो एरे है मेरे पास में वो ये है, ये वाला, माइनस माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ये बेसिकली पूरा का पूरा ही, अरे ये तो 5 थोड़ी होता है, ये तो 6 होता है ना। ओहो, तभी ये मतलब पूरा का पूरा जो है ये मेरा पूरा का पूरा ही है, 6 मतलब तो पूरा ही हो गया ना। तो ये देखो ये हमारे पास में सबसे बड़ा एरे था, तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वैल्यूज़ को अपडेट मत करते जाओ, और जो भी बीच की वैल्यूज़ आ रही है ना आपके पास में, जो भी बीच की वैल्यूज़ आ रही है आपके पास में, जैसे कि ये वाली, आप उसको इग्नोर कर दो, आप उसको इग्नोर कर दो। आप इसकी बस जो लेंथ है, ये जो आपके पास में लेंथ आ रही है 3, बस इसको करंट लेंथ मान लो। फिर करंट लेंथ जो आपकी ऑलरेडी 3 है, उसको आप मैक्स कर दो। मतलब मैक्स फंक्शन से आप मैक्स लेंथ निकाल लो, मैक्स लेंथ, और उसको मैक्स लेंथ से अपडेट कर दो, मैक्स लेंथ से अपडेट, मैक्स लेंथ को अपडेट कर दो। और उसी के बाद में आप आ, ज- जब दूसरा एलिमेंट आए तो फिर दूसरे एलिमेंट के लिए भी निकालो, और उसके उसके लिए भी बस ये मैक्स लेंथ अपडेट कर दो, और फिर बस अपडेट 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 करते जाओ। बेसिकली यही है। तो ये मतलब मैंने सारे केस कवर कर दिए इसमें, और अब आप प्रोग्राम लिख पाओगे इसका बड़ी आराम से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम। यहाँ पर मान लो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ हुआ है मेरा प्रोग्राम, इंट प्रोग, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या क्या इनपुट करते हैं, इंटीजर, एरे, और क्या क्या करेंगे, उसकी लेंथ करेंगे, और क्या करेंगे, हमारा हम लोग सम भी करेंगे, जी सम। बस इतनी चीज़ें करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बस इतना बता दिया था कि आपको बार बार बेसिकली जो भी वैल्यूज़ है उनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो आपको अपना रिपीटेड एलिमेंट को बार बार लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस लेंथ लिखनी है, और लेंथ लिखनी है बेसिकली बस आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी लेंथ मिल गई थी आपकी 3, आपने बस वाली लेंथ रख लेनी है अपने पास में। ये वाले एलिमेंट को आपको इंसर्ट करने का मतलब ट्राई भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये वाला एलिमेंट को इंसर्ट करने का ट्राई भी नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यही है इस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक चीज़ तो ये करनी पड़ेगी कि आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। पहले आप फाइंड कर लो कि वो वाला एलिमेंट क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और अगर वाला ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो उस वाले केस में आप क्या करना, यहाँ पर जैसे एम डॉट फाइंड लिख दूँ मैं, कोई एलिमेंट लिख दूँ जैसे कि ज़ीरो वाला, और फिर यहाँ पर मैं कर दूँ एम डॉट एंड कर दूँ। यहाँ पर इफ़ कंडीशन है ये, और उसके बाद में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब मैं क्या करूँगा, वो प्रेजेंट है। ये किस चीज़ का केस था, द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट,
वो प्रेजेंट है, तो उस वाले केस के अंदर मैं ये बोलूँगा कि वो प्रेजेंट है ना, तो आप अपडेट मत करो उसकी वैल्यू। डोंट डोंट अपडेट, सिंपली सिंपली फाइंड द लेंथ simply find the length and update the max लेन। जो भी मैक्स लेन है उसको आप अपडेट कर दो, बस इतना सा करना है आपको। अगर वो प्रेजेंट है तो, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना। ठीक है। ये ज़ीरो मेरा बाय द वे था क्या, प्रीसम था ना? सॉरी, ज़ीरो मेरा क्या था? सम, करंट सम या फिर क्यूमुलेटिव सम माइनस गिवन सम था ना ये। तो गिवन सम भी मेरे पास में ज़ीरो है, क्यूमुलेटिव सम भी मेरे पास में ज़ीरो है, तो वैसे ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आया था। ठीक है। तो उस वाले केस से बस मेरे को ये वाली वैल्यू को वो निकालना है। तो फिर मैंने यहाँ पर, तो मेरे को एक आइडिया मिल गया है कि मेरा जो लेंथ फंक्शन होगा, मैक्सिमम लेंथ फंक्शन, वो मेरा सबसे बाहर होगा, क्योंकि यही तो मेरा रिटर्न हो रहा होगा ना, तो सबसे बाहर। तो मैंने यहाँ पर ही आ, बना लिया इंट मैक्स लेन। ठीक है। फिर उसके बाद में यहीं पर ही मैंने लिख दिया है इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने यहीं पे ही लिख दिया यहाँ पर मैं हर सब एरे का सम कंप्यूट करूँगा, लेंथ कंप्यूट करूँगा, हर सब एरे की लेंथ। तो लेंथ को मैं अंदर का लिखूँगा, तो मैं लिख देता हूँ इंट करंट लेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर उसके बाद में मैं लिखूँगा इफ़ इफ़ क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, एम डॉट फाइंड इक्वल टू ये बताया था ना। तो इफ़ एम डॉट फाइंड, फाइंड क्या, करंट सम या फिर क्यूमुलेटिव सम सी एस माइनस गिवन सम जी सम इज़ नॉट इज़ इक्वल टू क्या चीज़, एम डॉट एंड। मतलब मेरे को पहले ही मिल गया है उस केस में आप कंप्यूट कर दो, आप कैलकुलेट कर दो, या फिर आप अपडेट कर दो मैक्स लेन को। तो मैं वही कर देता हूँ, मैंने मैक्स लेन ले ली अपनी, मैक्स लेन और इसमें मैंने कर दिया यहाँ पर मैक्स लेन कॉमा करंट लेन। ठीक है। और करंट लेंथ मेरी क्या होगी, करंट लेंथ करंट लेंथ मेरी हो जाएगी आई प्लस जे, आई जे माइनस आई था ना, जे माइनस आई प्लस वन, यही था ना मेरे पास में फॉर्मूला। तो करंट लेंथ मेरी हो जाएगी यहाँ पर हम्म, हम्म, क्या होगी मेरी करंट लेंथ, यहाँ पे आई है ये। ठीक है। आई है, आई ही भी है बेसिकली, मतलब जी है। और यहाँ पर जो मेरे पास में एलिमेंट मिला है वो तो पहले मिला है, एक सेकंड में जल्दी से देख लूँ।
मेरे को जैसे यहाँ पर ये मिल गया आई, और फिर मेरे को यहाँ पे मेरे को ये ज़ीरो मिल गया था, ठीक है। तो ये ज़ीरो में मेरे को वन ऐड कर देना है ना बस। हम्म। जो मेरे को पहले मिला था 3 - 0 + 2 करना है शायद। 3 - 0। हाँ, बस 3 - 0 ही करना है। तो यहाँ पर जो मेरी करंट लेंथ हो गई मेरी आई की वैल्यू माइनस जो जो ये वाली वैल्यू थी यहाँ पर, ये वाली, जैसे कि अगर मैं इस वाले में उठा लूँ तो यहाँ पर तो ये 6 था ना मेरा, यहाँ पर तो ये मेरा 6 था, और यहाँ पर ये मेरे पास में 3 था। तो 6 - 3 कितना होता है? 6 - 3 होता है मेरे पास में 3, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। बड़ा मोटा हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैंने मतलब बेसिकली किया क्या है। यहाँ पर एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, ठीक है। और दोनों को मतलब बस माइनस कर दिया। ये 6 मेरा क्या है? 6 है मेरा जो भी मेरे पास में आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू नहीं, i+1 की वैल्यू है। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा पहले वाले के पहले जो भी वैल्यू मिली थी मेरे को। ये मेरी i+1 की वैल्यू है, और यहाँ पर भी जो मेरा 3 सेव हुआ था, 3 मैं हर वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ i+1 वाले इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही ज़ीरो से नहीं करी, मैंने स्टार्टिंग ही 1 से करी है ना। अगर मैं ज़ीरो से करता तब तो वो था, लेकिन पर मैंने वो स्टार्टिंग ही क्योंकि 1 से करी है, तो इसलिए मैं i+1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। i+1 इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर ये भी i+1 ही है, ये वाली ये भी i+1 ही है, और उसके बाद में ये भी i+1 ही है। और क्योंकि अभी इसी का ही नंबर चल रहा है, इसी का नंबर चल रहा है ना, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें तो i+1 ही कर दूँगा मैं। और इससे जो पहली वाली वैल्यू आई थी, इससे पहली वाली वैल्यू एक आई थी यहाँ पर, ठीक है। उसका मैं यहाँ पर उसकी सीधा वैल्यू एक्सेस कर लूँगा मैं। कैसे करूँगा मैं? वो जो डॉट फर्स्ट करके, ठीक है, डॉट फर्स्ट करके, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं पहले फाइंड करके उसका आइटरेटर निकाल लूँगा। पहले फाइंड करके ज़ीरो निकाल लूँगा, फिर इसको मैं सेव कर लूँगा ऑटो एक्स में, ऑटो एक्स करके मैं यहाँ पे फाइंड निकाल लूँगा। फाइंड में मैं ज़ीरो कर दूँगा, तो फिर मेरे पास में ये आइटरेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैं एक्स फर्स्ट कर दूँगा, ठीक है, सॉरी सेकंड कर दूँगा, SECOND सेकंड कर दूँगा, तो मेरे को ये मिल जाएगा। और एक और है i+1। ये वाली कौन सी आइट्रेशन चल रही है? बेसिकली मेरे पास में 6th आइट्रेशन ही चल रही है, लेकिन पर i की वैल्यू 5 होगी क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना। तो i+1 यानी कि 6 थी, और सबसे पहला वाला हमारा ज़ीरो कब आया था? सबसे पहला वाला ज़ीरो हमारा इसमें आया था ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअली 1 था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी मेरे पास में यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5, तो 5+1 -1। आई की वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5, पर इसकी लेंथ तो टोटल 6 है ना, इसकी तो टोटल लेंथ 6 है, ओके।
अरे मैं पता नहीं यहाँ पर 1 क्यों कर रहा था, ये करना था ना मेरे को, तो ये वाला देखना था ना मेरे को, तो यहाँ पे ज़ीरो करो ना, फिर माइनस में ज़ीरो करो। इतना बढ़िया आ रहा है, तो टोटल लेंथ मेरे पास में 6 हो गई। तो देखो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ हमें बार बार यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इंसर्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, एम डॉट इंसर्ट, एक की वैल्यू पेयर में इंसर्ट कर रहा हूँ। की कौन सी है मेरी, इफ़ वो अगर यूनिक है, इफ़ इट इज़ यूनिक, इफ़ एम डॉट फाइंड इज़ नॉट इक्वल टू गिवन सम या फिर करंट सम माइनस गिवन सम इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये वाली चीज़ पहली पहली बार आ रही है, फर्स्ट टाइम आ रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, INSERT, इंसर्ट, एम के अंदर इंसर्ट कर दूँगा। और इंसर्ट करके मैं लिख दूँगा यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर। की कौन सी होगी मेरी, ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिव सम ही मेरी की होगी। और वैल्यू कौन सी होगी, वैल्यू होगी मेरी I+1, क्योंकि मैं हर चीज़ को वन, क्योंकि मैं अपनी स्टार्टिंग ज़ीरो से नहीं, मैं अपनी स्टार्टिंग 1 से कर रहा हूँ, इसलिए। ठीक है। और ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये हो गया। बस इतना ही। मैंने ऊपर ये लिखना मतलब अभी पूरा नहीं किया था ना, तो पहले आप कर लो ऑटो एक्स इज इक्वल्स टू एम डॉट फाइंड, एम डॉट फाइंड किया, CS-G सम, फिर उसको आप एक्स के फर्स्ट को सेकंड को लिख दो, यानी कि उसकी जो भी वैल्यू थी यहाँ पर, जो भी वैल्यूज़ थी ना, ज़ीरो और ये ज़ीरो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, तो ये मतलब सेकंड वैल्यू जो है ये है, तो फिर इस सेकंड वैल्यू को आप प्रिंट कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, और उसके बाद में ये आपके पास में करंट वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपकी करंट वैल्यू आ गई, और फिर बस इतना ही है ये। और लास्ट में आप क्या कर दो, लास्ट में जब दोनों फॉर लूप मेरे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप कर देना यहाँ पे रिज़ल्ट, RESULT, रिज़ल्ट, रिटर्न रिज़ल्ट, RETURN, रिज़ल्ट कर दो, या फिर आप मैक्स लेंथ कर दो, मैक्सिमम लेंथ को कर दो। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर मैक्स लेन आएगा या फिर मैक्स ऑफ करंट लेन, कॉमा मैक्स लेन आएगा। और जल्दी से एक बार मैं चेक कर लूँ, तो जो हमारे पास में आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी एलिमेंट अगर मैच हो जा रहा है, ठीक है, मैच हो जा रहा है, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो इसके अंदर जाएगा, इस वाले के अंदर, और इस वाले के अंदर जा कर के तो वो कंप्यूट हो ही जाएगा, और मेरे पास में मैक्स लेन की सही वैल्यू मिल ही जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। और इस वाले के अंदर वो जाते हैं अगर आखिरी में, उस केस में बस वो इंसर्ट होगा, मेरा इंसर्ट ही होगा, है ना, वो इंसर्ट होगा, और उसके इंसर्ट होने का वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इंसर्ट होने का, तो फिर कंप्यूट करने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ सही है, फिर ये सही है, यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। तो बस इतना सा सॉल्यूशन है, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
यहाँ पर जल्दी जल्दी में ये छूट गया था, ये लिखना, क्योंकि ये मैप है ना। यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इंट कॉमा इंट एम लिखूँगा, क्योंकि मैं 2 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, दोनों का मेरे को डाटा टाइप पहले से ही बताना पड़ेगा। और करंट लेंथ 0, ये सही है। फिर करंट लेंथ 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो प्री सम तो किया ही नहीं ना, जो मेरे पास में सम है, गिवन, सॉरी, क्यूमुलेटिव सम जो है, क्यूमुलेटिव सम मेरे पास में क्या है, इंट सी एस प्लस इक्वल टू एरे का एलिमेंट, ये बार बार ऐड होते जाएगा। बस अब सही है मेरा सारा सॉल्यूशन। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।